हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था अंकिता चौधरी का। उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करूंगी 1 अप्रैल में, मतलब 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट अप्रैल में, और मई में रिवीजन। तो पास होना पॉसिबल है क्या? ये पहला क्वेश्चन है। ये आप ये बताइए कि 1 मंथ में कैसे सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट आप 1 मंथ में कंप्लीट कर लोगे। CMA की ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, 1 महीने में कैसे कंप्लीट हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर रिवीजन आप करके आप एग्जाम दे दोगे जून के अंदर, 11 जून को, और आप पास हो जाओगे। इज इट पॉसिबल? क्या आपको पॉसिबल लगता है? तो आप बताइए, क्लासेस इतनी सारी होती हैं टीचर्स की, आप कंप्लीट कर लोगे इतनी सारी क्लासेस 1 महीने के अंदर? तो आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 मंथ। ये पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, जून में पास ना हो पाएगी तो दिसंबर में बोथ ग्रुप दे दूंगी। तो भाई पहली चीज ये कि भाई अगर आप जून में पास नहीं हो पा रहे हो, क्या आप उस चीज का बर्डन आप झेल पाओगे? मेन चीज है कि अगर आप एक बार फेल हो जाते हो, फेल होने के बाद आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि आप दोबारा उठ के, और जो आप फेल हुए हो अब अगले दिसंबर अटेंड में आप पास हो जाओगे। जून में आपने एग्जाम दिया, उसके 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आया अगस्त सितंबर में, और आप दिसंबर में पास हो जाओगे। तो भाई बहुत से लोग तो फेलियर झेल नहीं पाते, ये रियलिटी है। फेलियर झेल नहीं पाते और लगता है कि भाई क्या ही हो रहा है जिंदगी में। मतलब पहला अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरे अटेम्प्ट में फेल। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। और उसके क्या हुआ कि मैंने पीछे भी रिसेंट वाली वीडियो में शायद मैंने बताया था कि भाई मेरे दोस्त है जिसके लॉ में 28 मार्क्स आए थे। उसके लॉ में 28 मार्क्स आए, और उसके बाद वो फेल तो हुआ। ग्रुप 1 था उसका, इंटर का ग्रुप 1, तो उसमें उसके लॉ में 28 मार्क्स आया और वो फेल हो गया। ठीक है, सेकंड बार उसने अटेम्प्ट दिया, उसमें भी वो बंदा फेल हो गया। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट में भी बंदा वो फेल हो गया, और उसने CMA छोड़ दिया। क्योंकि बार बार अटेम्प्ट्स लगना आपको रियली आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है कि आपके इतने सारे अटेम्प्ट लग रहे हैं फिर भी आप पास नहीं हो पा रहे हो। पहली चीज, जो मेरा दोस्त था वो फेल हो गया। एक और अपनी फ्रेंड की बात बताऊंगा, गर्ल है। पहला उसने भी उसका भी सेम ही क्राइटेरिया, सेम ही सीन है। तो क्या है, उसने भी पहला CMA इंटर ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, उसमें वो फेल हो गई। दूसरी बार दिया, उसमें भी फेल। तीसरी बार में फेल। फिर वो सोच नहीं पाएगी, घर वाले कहने लगे कि भैया पास हो पाओगे या नहीं पास हो पाओगे। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं गलती बताता हूँ कि क्या होता है कि बिना सिलेबस कंप्लीट करे अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आप लिटरली फेल होगे। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के से पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप अगर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या चीज आती है इसमें, एक और मैं आपको जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसका एक और आंसर देता हूँ। क्या है, कुछ दिन बचे हैं, एग्जाम फॉर्म फिल करना है, आई एम सो कंफ्यूज्ड, और बिटवीन फैब से कोचिंग जा रही हूँ बट सेल्फ स्टडी बोथ ज्यादा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि दोनों ही सेल्फ स्टडी और कोचिंग अच्छे से नहीं कर पाई है। प्लीज हेल्प। ठीक है, तो ये पहली चीज ये होती है कि आपको सबसे पहले तो क्लास कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर 1 मंथ में आप सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम दे देंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि इसमें एक और आप नीचे पढ़ोगे कमेंट में कि मेरे दोस्त ने भी दिया था, उन्होंने भी टाइम लिया पूरा 1 साल का, और उसमें भी वो पास नहीं कर पाया 1 साल पढ़ने के बाद।
तो देखिए इसके अंदर डीप स्टडी, आपको डीप एनालाइज करके आप पढ़ोगे तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, डीप जाते नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप डीपली स्टडी मटेरियल को छानते नहीं है, अपने नोट्स नहीं बनाते, समराइज नहीं करते अपने बेसिकली जो आपके नोट्स होते हैं, समरी नोट्स, वो आप अच्छे से बना नहीं पाते और ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हो तो आप लिटरली फेल हो जाओगे एग्जाम के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई दूसरों को ना देखें, दूसरे पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, अपना देखें, अपने पर कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कॉन्फिडेंस नहीं रखा तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे या आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो लिटरली आपके एग्जाम जो है वो बेकार जाएंगे। ठीक है, इसमें भाई कि एग्जाम फॉर्म भरूं या ना भरूं, इस पे चीज आई है। तो भैया पहले तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाएं। देखो क्या होता है कि ना, जो अपना एग्जाम दिया है, जो मैंने भी अपने जितने भी एग्जाम दिए हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हो तो आपके अंदर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी के अंदर नहीं होता। क्योंकि मैंने अपना जो एग्जाम दिया था इंटर ग्रुप 1, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सिलेबस जो है, जितना भी सिलेबस है आपके 4 सब्जेक्ट जितने भी हैं, वो मैंने अच्छे से एकदम MTP RTP वर्कबुक सारी मैंने छान मारे थे। 10 इयर्स के क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स बनाए थे और मैंने अच्छे से डीपली स्टडी करी थी इंटर ग्रुप 1 की, सेम ऐसे ग्रुप 2 की करी थी। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 निकाला है। किस बेसिस पे मैं बात बता रहा हूँ आपको, पूरी डीपली स्टडी करोगे, अब स्टडी मटेरियल अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैंने नोट्स बनाए थे काफी सारे, समरी नोट्स, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें करने के बाद मेरा इंटर 1 ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, ग्रुप 2 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो मेरा कैसे क्लियर हुआ, स्ट्रेटेजी यही थी कि भैया पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन अच्छे से करो। रिवीजन के लिए टाइम मिनिमम कितना होना चाहिए? रिवीजन के लिए टाइम मिनिमम 3 मंथ तो मैं मान के चलता हूँ, 3 मंथ्स तो आपको चाहिए प्रॉपरली रिवीजन, अच्छे से रिवीजन करने के लिए आपको पास होना फर्स्ट टाइम में। अगर आप ऐसे ही करके जाते हो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, देखो मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो क्या करते हैं भाई, वो कि अरे यार कुछ नहीं होता ना, क्या नाम है, अभी जैसा तैसा हो गया, फटाफट से एग्जाम फॉर्म भरा, अरे दे देते हैं यार, एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैसा आता है, अटेम्प्ट लग जाएगा, एक अटेम्प्ट दे देंगे, पास होंगे नहीं हो पाएंगे, देख लेंगे वो, लेकिन एग्जाम दे देते हैं। तैयारी करते नहीं अच्छे से, ना सिलेबस कंप्लीट किया, ना क्लास अच्छे से पूरी करी है, बट इंपॉर्टेंट पोर्शन कर लिया और चले गए एग्जाम के हॉल में, बैठ गए और एग्जाम दे दिया। बाद में रिजल्ट क्या होता है, फेल हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो लिटरली मेरे सामने फेल हुए हैं, और अच्छे से उन्होंने सारी चीजें, मतलब क्लास कंप्लीट नहीं करी, रिविजन अच्छे से नहीं किया, फेल। तो भैया मेरी जो कहने का मतलब है, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि भैया अपना जो सिलेबस है वो पहले कंप्लीट करें, एग्जाम देने ना बैठे इतनी जल्दी, एग्जाम फॉर्म फिल ना करें इतनी जल्दी। अगर आपको अंदर से डीप डाउन अंदर से आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कमी है सिलेबस में, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मेरा तो ये था फंडा कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छे से, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया है, तो ही मैं एग्जाम देने बैठता था। क्लियर? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि हाँ भाई, कि मतलब बिल्कुल ही मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपने क्लासेस कंप्लीट नहीं करी है सारी, अच्छे से आपने छानबीन नहीं करी है, ग्रुप 1 इंटर ग्रुप 1 जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम फॉर्म आपने फिल कर दिया बिना किसी तैयारी के, तो आप डेफिनेटली फेल हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जल्दी ना भागे। अभी क्या हो रहा है कि लोग जल्दी भाग रहे हैं, फटाफट फॉर्म फिल कर देता हूँ, अरे अटेम्प्ट ना निकल जाए, अरे ये ना हो जाए, अरे ये पास हो जाऊं जल्दी फटाफट से जल्दी के चक्कर में भी आप मारे जाओगे चौड़े में, इतने चौड़े में मारे जाओगे। जैसे होता है रेगिस्तान में आप दौड़ रहे होगे और पानी नहीं मिलेगा आपको, तरसते रह जाओगे पानी के लिए, फेल होते जाओगे, आस नहीं आएगी कोई पास होने की।
तो भैया यही है कि पहली चीज सिलेबस कंप्लीट करें अपना सारा, प्रॉपरली अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें। ऐसे नहीं ऊपर से पढ़ा हुआ एग्जाम दे दिया। पहली चीज सिलेबस कंप्लीट करना है आपको अच्छे से, देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालूंगा मैं। एक्सपीरियंस के लिए ना दे, एग्जाम आपको देना है, अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अटेम्प्ट आपके काउंट होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के अंदर। आपके अटेम्प्ट्स लिटरली गिने जाते हैं तब आप प्लेसमेंट फॉर्म भरते हो। आप उसके अंदर आपको अटेम्प्ट्स बताने पड़ते हैं कि आपके कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं। ठीक है, तो कैंपस प्लेसमेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है भाई कि दूसरों को ना देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आपके दोस्त अगर 1 साल पढ़ के भी फेल हो रहे हैं तो उनकी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप कितना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आप एग्जाम देने जाओगे तो आप लिटरली पास होगे, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। आपने अच्छे से तैयारी करी है तो। ठीक है, तीसरी चीज। चौथी चीज, जल्दी जल्दी ना करें सारी चीजें, आराम से करें, अपने आप को टाइम दे। ठीक है, अपने आप को अच्छे से टाइम दे, अपने आप को समझे कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास। आपकी अगर पर्सनल स्ट्रेटेजी आपके पास है कि कैसे कैसे मैं एग्जाम टैकल करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करने हैं, कैसे कैसे मतलब ये सारी चीजें करनी है, एक समराइज वे में, एक सम ऑफ वे में, एक ओवरऑल होलसम व्यू आपको मिल जाएगा। आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। आपने अच्छी तैयारी करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, इस पर ध्यान दें और मेहनत करें और कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजें करें, दूसरों को ना देखें। आप जो चाहते हो वो करो। बस यही वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।